असूल बरकत के लिए पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमल मासूमीन। अल्लाह पाक की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर दुरूदो सलाम के बाद सामीन मोहतरम, जहाँ आसमान इल्म के इतने दरकशिंदा सितारे हों वहाँ बोलना तो मुनासिब नहीं, लेकिन बाद औक़ात अय्याम के लिहाज से कोई पैगाम देना ये मकसूद होता है। चंद मिनट्स अगर तवज्जो फरमाएंगे तो हमारे पढ़ने का और आपके सुनने का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। पहली बात तो ये याद रखिए, ये दरूद पाक जब भी आपको कोई पढ़ने का कहता है तो पढ़ लेना चाहिए। याद रखिए, ये दरूद पढ़ना ये सच्चे लोगों की निशानियों में से एक निशानी है। यानी यूं समझिए कि सिराते मुस्तकीम के राही का वतीरा होता है कि वो कसरत से दरूद पढ़ने वाला होता है। और इस पे सनद जो है वो कौल इमाम ज़ैनुल आबिदीन का है कि एक दफ़ा ये पहले ये समझ लीजिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं कौन। ये फर्जंदे हुसैन हैं, इमाम हुसैन के बेटे हैं। आपकी बारगाह में एक बंदा आता है और आकर सवाल करता है, या हजरत हमने सुन रखा है कि मुख्तलिफ फिरके बन जाएंगे, फितनों का दौर आ जाएगा, हर तरफ से सदा आएगी हम आले हक बाकी आहले बातिल। मैं सलाम पेश करता हूं उस साइल की अजमत को। उसने सवाल ही उस बंदे से किया है कि अब एतराज का गुंजाइश, एतराज जो है उसका कोई जवाब ही बाकी नहीं रहता। अब है कौन जो हुसैन के बेटे पे एतराज करके दिखाए। तो साइल ने सवाल किया, या हजरत जब हर तरफ से सदा आएगी हम आहले हक बाकी आहले बातिल, और मेरा वजदान ये कहता है, वो साइल वो कोई अहले फरासत था जिसकी फरासत में था कि एक वो जमाना आएगा कि जिस जमाने के अंदर वो लोग जो तारीफ कुरान के कायल होंगे वो भी कहेंगे कि हम मोमिन, वो लोग जो अज़वाजे नबी पे तबर्रा करेंगे वो कमीने भी कहेंगे कि हम मोमिन, वो लोग जो असहाबे रसूल पे जुबान दराजी करेंगे वो बेलगाम भी कहेंगे कि हम मोमिन, और वो लोग कि जिनका काम ही यही होगा कि वो हर वक्त असहाबे रसूल में ऐब तलाश कर रहे होंगे वो कमीने भी भौंकेंगे हम मोमिन, बाकी मुनाफिक। तो साइल ने पूछा, या हज़रत फिर हम कैसे पहचानेंगे कि इनमें सच्चा कौन है झूठा कौन है। तो उस वक्त हुसैन के बेटे ने फरमाया कि जब फितनों का दौर आ जाएगा, मुख्तलिफ फिरके बन जाएंगे, उस वक्त जो अहले सुन्नत होंगे वो अहले हक होंगे। अब बात अगर यहीं पे खत्म हो जाती फिर भी मसला हल मुकम्मल नहीं होना था। साइल ने अगला सवाल करके क़यामत तक के लोगों को ये बता दिया कि हुसैन के बेटे के फतवे के मुताबिक आले हक कौन होंगे। तो साइल ने सवाल किया, या हजरत आपने ये तो फरमा दिया कि अहले सुन्नत अहले हक होंगे, अगर दो गिरोह ये दावा कर दें हम अहले सुन्नत हैं, और यहां भी मैं ये कहता हूं वो साइल की फरासत में था कि 14वीं सदी का जमाना आएगा जिस जमाने के अंदर ऐसे कमीने लोग भी पैदा हो जाएंगे जिनका काम सुबह शाम नबी की जात में ऐब तलाश करना होगा, जिनका काम नबी की शान को पैमाने में तोलना होगा, जो ये दावा करेंगे नबी इतना जानते थे इतना नहीं जानते थे, जो यहाँ तक बकवासात करेंगे कि शैतान की वुस्अत इल्मी नबी की वुस्अत इल्मी से ज्यादा है, जो इस कदर भौंकेंगे कि जो झूठ है ये ताक़त कुदरत है, यानी सादा अल्फाज में वो ये कहेंगे कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, जो यहाँ तक बकवास करेंगे कि जितना इल्म गैब तो नबी को है इतना तो मजनून को भी है, इतना तो पागल को भी है, इतना तो चौपायों को भी है, वो कमीने भी कहेंगे कि हम। साहिल ने कहा, या हजरत दो गिरोह ये दावा कर दे
कि हम आले सुन्नत हैं, तो फिर हम पहचानेंगे कैसे कि सच्चा आले सुन्नत कौन है और झूठा कौन है, मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। तो उस वक्त हुसैन के बेटे ने फरमाया कि मिन अलामाति अहलु सुन्ना कसरतुस सलाती अला रसूलिल्लाह, जो अहले सुन्नत होंगे उनकी निशानी ये होगी कि वो नबी पर कसरत से दरूद पढ़ने वाले होंगे। बिहम्दिल्लाह, ये गुलाम रजा ही है जो खुद भी दरूद पढ़ता है, दरूद पढ़ने का कहता है, क्योंकि हमारे इमाम ने हमको तालीम ही यही दी है। मेरे रजा ने कहा था कि हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पना, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। ये गुलाम रजा ही है जो ये दावा करता है कि एक ये जहां एक वो जहां, इन दोनों जहानों के दरमियां बस फासला है सांस का, जो चल रही है तो ये जहां, जो रुक गई तो वो जहां, सांसों की इस माला में परोलो मोती दुरूद के, फिर ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे ताजदारे तो जहां, उन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। तो पता चला बिहम्दिल्लाह गुलामान रजा जो हैं ये सिराते मुस्तकीम के राही है, और इसीलिए हम डंके की चोट पे कहते हैं बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा आले सुन्नत का, पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा आले सुन्नत का, जमीन अहले सुन्नत की, जमाना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना आले सुन्नत का, और किसी की एड़ की जानिब नहीं उठती नजर अपनी, खुदा ने भर दिया इतना खजाना अहले सुन्नत का। मेरे भाइयों, पता चला कि दरूद पढ़ना ये सच्चे लोगों की निशानियों में से है, तो दरूद हमें पढ़ते रहना चाहिए। असूल बरकत के लिए फिर पढ़िए सलात व सलाम व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमुल मासूमीन। ऐसे मेरा इरादा था कि आज कुछ करबला को खोला जाए, लेकिन अब उसकी गुंजाइश बाकी नहीं रही, क्योंकि हमने खताबात की तरफ चलना है। लेकिन हालात की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए मैं नौजवानों एक पैगाम तुम्हें ज़रूर देना चाहूँगा कि अहले बैत की मोहब्बत किस चीज़ का नाम है। मेरे नौजवानों, कभी भी इस गलती में हरगिज न जाना कि सहाबा पे तबर्रा करना ये मोहब्बत अहले बैत है। कोई इस खुशफहमी में ना रहे कि मैं भौंकू अबू बकर को, मैं भौंकू उमर को और मुझ पे अली राजी हो जाए। एक दफा उमर पे जुबान खोलने वाले को सोचना चाहिए, ये उमर है कौन? ये उमर अली के दामाद हैं, ये उमर नबी के ससुर हैं। अब वो है कौन जो नबी के दामाद पे जुबान खोले, नबी के ससुर पे दामाद खोले और फिर दावा ये करे कि मुझ पे अली भी राजी होंगे, मुझ पे नबी भी राजी होंगे। रब्बे मोहम्मद की कसम, अगर उमर नाराज हो गए, ना अली राजी होंगे ना नबी राजी होंगे। और दूसरी बात, सदीक अकबर पे जो जुबान खोले तो उसको सोच लेना चाहिए अबू बकर है कौन? ये जिनकी मोहब्बत के दावे में कोई अगर अबू बकर पे जुबान खोले तो फिर सुन ले, जब क़यामत का दिन आएगा तो तेरा गिरेबान यही अफराद अहले बैत पकड़ेंगे। जरा देख अबू बकर हैं कौन? अबू बकर वो हैं कि जिनकी अपनी लख्ते जिगर जो है वो नबी के रिश्ता अज़दवाज में है। और फिर अहले बैत की मोहब्बत का दावा करने वाला कैसे अबू बकर पे जुबान खोल सकता है? अबू बकर है कौन? फिर सुनता जा कि अहले बैत और अबू बकर में रिश्ता क्या है। अबू बकर के बेटे मोहम्मद, मोहम्मद के बेटे कासिम, कासिम की बेटी उम्मे फरवा, इधर मौला अली के बेटे इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे जनाब ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम जाफिर, इमाम बाकिर का निकाह सदीक अकबर के बेटे की पोती उम्मे फरवा से होता है। और फिर जो इनके बेटे वो मूसा कासिम, फिर जो अगर आगे तू चलता जा आइमा अहले बैत जितने भी हैं उन सब के नाना जान ये अबू बकर हैं। फिर तू कैसे सोच सकता है कि आइमा अहले बैत के नाना जान पे जुबान खोल के तुझ पे अली राजी हो और नबी राजी हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। और आखिरी बात, मैं खुद बड़ी तशवीश में रहता था जब हम करबला की
तहरीर को पढ़ते थे, किसी तकरीर को सुनते थे, तहरीर को पढ़ते थे, तो बाद औकात ऐसे अल्फाज सामने आते थे जिनको तबीयत नहीं मानती थी। यार हो अली का बेटा, और ये अल्फाज उनके शान के मुताबिक तबीयत नहीं मानती थी। तो हम इस सर्च में थे कोई ऐसी मुस्तनद किताब मिल जाए कि जिस पे तबीयत जो है वो मान जाए, जिसमें पता चले कि किसी गैरतमंद बंदे की कलम से ये तहरीर निकली है। और वो भी हम्दुलिल्लाह आसान किताब है, उर्दू में है। अगर आप ये चाहते हैं कि रिव्ज से पाक तुम वाक़या करबला अगर पढ़ना चाहते हो, तो सैयद आला हजरत के मंजूर नजर सैयद नाइमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी किताब सवानह करबला, वो किताब पढ़ के पता चलता है कि कैसे अली के बेटे मैदान करबला में जाकर शेर की तरह गरजे और बिजली की तरह चमके। कैसे उनकी गरज देखकर जनाब यजीदी अफवाज के कलेजे फट के रह गए, और इस तरह उन्होंने तहरीर की है। पता चलता है कि किसी बहादुर का किस्सा है, पता चलता है अली के बेटे का किस्सा है। अली ने अपनी जान, अली के बेटे ने अपनी जान दीन की खातिर कुर्बान करके ये पैगाम दे दिया, लोगों जफा की तैग से सर वफा शुआरों का कटा तो है पर सरे मैदान पर झुका तो नहीं। मौला हुसैन ने बता दिया कि फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुजमर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। अल्लाह करीम से दुआ है मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत सहाबा यही ये दुनिया से ले जाने की सआदत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।